तो केम जो मन लिए मौजवान है। तो ये है एपिसोड 4 जो हमारे मिस मार्वल की बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है उसका। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी एपिसोड्स आने वाले हैं और 6th एपिसोड कल ही रिलीज़ होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो कमाला और मुनीबा होते हैं ना, वो पाकिस्तान जाने के लिए निकल गए होते हैं। एयरपोर्ट पे उतरते ही कमाला और उसके कज़िन उसको मिलते हैं, जो जिनका नाम होता है ज़ैनब और ओवैस। वो उनका स्वागत करते हैं। कमाला उसकी नानी से मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मुनीबा भी उसकी अम्मी से मिलती है। वो लोग उनके घर पहुंच जाते हैं, जो एक बड़े से महल जैसा होता है। कमाला उसकी नानी सना और बहुत सारी वो उसके रूम में जाती है कहीं पे, और वहाँ देखती है कि बहुत सारी पेंटिंग्स होती है वहाँ पे। नानी आती है और वो कहती है कि हमने पार्टीशन में बहुत कुछ खो दिया था, इसलिए मैंने जितनी भी चीज़ें, जितनी भी यादें थी ना, उन सबको मैंने पेंटिंग्स में कैद कर दिया है। नानी कमाला को उसके हसन अहमद नाना थे ना, जो उसके और आयशा की पेंटिंग दिखाती है। कमाला नानी से कड़े के बारे में पूछती है। नानी बताती है कि वो भी एक जिन है। ये बात उनके अब्बा ने उनको बताई थी। ये सब हमारे जेनेटिक्स में ही है। जब आखिरी बार इस कड़े का इस्तेमाल हुआ था ना, तब इस कड़े ने मेरी जान बचाई थी, ऐसा नानी बताती है कमाला को। नानी उनके अब्बू के बिछड़ने और ट्रेन में सितारों ने जो रास्ता दिखाया था ना, उसके अब्बू के और वो सब की कहानियाँ सुनाती है कि कैसे उसको बचाया गया था। वो कमाला को कहती है कि जो ट्रेन दिखाई दे रही थी ना, वो ही ट्रेन थी, वो का कराची वाली। नानी कमाला को कहती है कि ये कड़ा तुम्हें कुछ कहना चाहता है शायद। कमाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, मतलब क्या बोल रही है नानी। कमाला, उसके कज़िन सब लोग घूमने निकल पड़ते हैं। वो लोग कराची की पुरानी जगहों पे घूमने वहाँ पे निकल पड़ते हैं। ओवैस पार्टीशन के बाद जो रेफ्यूजीज़ लोगों ने जो घर बनाए थे, कॉलोनीज़ बनाए थे, वहाँ पे वो इन सबको ले जाता है और वहाँ पे कमाला भी जाती है उन सब के साथ। कमाला उसके कज़िन्स को कहते हैं कि मुझे रेलवे स्टेशन घूमने जाना है। दोनों कज़िन्स बोलते हैं कि नहीं यार, अभी मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। वो लोग कॉफ़ी पीने के लिए निकल जाते हैं और कमाला को सेफली घूमने के लिए कहते हैं कि कहीं पे भी घूमो तो सेफली घूमना। एक आदमी कमाला की फ़ोटो ले लेता है उसको पूछे बिना, और बोलता है कि 1500 रुपये इस फ़ोटो के हुए। तो कमाला कहती है कि पैसे ले लो, पर मुझे एड्रेस बताओ कि रेलवे स्टेशन है कहाँ। रेलवे स्टेशन पे कमाला जब पहुंचती है ना, वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देख रही होती है, क्या है क्या नहीं सब कुछ। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एरिया होता है ना, वहाँ पे भी वो मास्क पहन के घुस जाती है। उतने में ही एक नकाब पहने एक आदमी आता है और वो कमाला पे हमला कर देता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से नूर का एहसास हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कमाला पे हमला कर देता है। वो आदमी चाकू चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। वो कमाला का कड़ा देख के कहता है कि क्या वो कड़ा आयशा ने दिया है उसे। उसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें निकल रही होती है, इसलिए वो पूछता है डायरेक्टली। उतने में ही कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वो आदमी कमाला को कहता है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, और वो उसे एक जगह पे ले जाता है। वो कहता है कि रेड डैगर्स हैं हम सब और हमारे साथ ही रह सकती हो तुम। एक और आदमी वहाँ पे आता है और वो कहता है कि आयशा के जो ख़ानदान है ना, आयशा का ख़ानदान, वो यहाँ पे हम उन्हीं लोगों को अलाउ कर सकते हैं। वो उसका नाम वलीद बताता है। वो कमाला को कहता है कि तुम्हारी परनानी थी ना, उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसालें दी जाती है। वलीद बताता है कि हमारा मकसद लोगों को अनदेखी मुसीबत है ना, उन सब से बचाना है। वलीद कमाला को बताता है कि क्लैंडेस्टाइन से ना और आयशा वो दूसरे आयाम से। वो एक नक्शा दिखाता है जिसमें मतलब अलग अलग चीज़ें होती है। वो एक नक्शा दिखाता है उनको, जो एक अलग ही दुनिया का है, और वो हमारे साथ ही रहती है। वो दुनिया मतलब पैरेलल रहती है। हमारी इर्द गिर्द कई आयाम हैं जो, और वो हमें दिखाई नहीं देते, पर वो है। कमला पूछती है कि ये है क्या। वलीद कहता है कि ये आयशा का घर है जो दूसरे आयाम में है। ये नूर के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जो हमारी और उनकी दुनिया से अलग है। करीम कहता है कि दुनिया नूर की ताकत से ही रोशन है। ये पर्दा, वो क्लैंडेस्टाइन और तुम्हारी ताकत भी इसी वजह से है। अगर क्लैंडेस्टाइन ने कड़े की मदद से पर्दा हटा दिया ना, तो उनकी दुनिया हमारी दुनिया पे बरस पड़ेगी एकदम से, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस कड़े की हिफाजत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वलीद कहता है कि ऊपर लिखा, मतलब जो कड़े के ऊपर लिखा होता है ना, वो बताता है कि मतलब पहले पूछता है कि ये कड़े के पहले ऊपर लिखा हुआ क्या है। वो पढ़ के बताता है कि तुम्हारी मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ रही है। DODC वाले होते हैं ना, वहाँ का सुपरमैक्स प्रिजन दिखाया जाता है। वहाँ कामरान और सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं बच के। सब लोग जेल तोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। नाजमा कामरान को वहीं पे छोड़ देती है और कड़ा लेने के लिए सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कमाला और नानी कुछ अच्छी सी बातें शेयर कर रहे होते हैं टेरेस पे, और जो नानी और भांजी दोनों साथ में होते हैं। वो
करीम उसके सारे फ्रेंड्स को कमाला से मिलवाता है रात को। सब लोग गाने सुनते वक्त बिरयानी खाने की मज़े ले रहे होते हैं। पूरा रूम गंदा पड़ा होता है जिससे मुनीबा साफ़ करती दिखाई देती है और उनकी अम्मी कहती है कि इतना कचरा क्यों कर रखा है यहाँ पे। उनकी अम्मी कहती है कि ये कुछ टॉफ़ी और बॉक्सेस सिर्फ तुम्हारे लिए थे, मतलब वो मुनीबा को कहती है। मुनीबा उसकी अम्मी के पैर दबा देती है, मतलब थकान हो रही होती है इसलिए वो दबा देती है, माँ और बेटी दोनों साथ में। मुनीबा उसकी अम्मी को अमेरिका ले जाने की बात करती है और उसके बाद मतलब दोनों जो माँ बेटी के बीच में बात हो रही होती है। वालिद बताते हैं, मतलब वलीद जो है वो बताता है कि नूर का इस्तेमाल क्यों और कैसे और तुम क्यों कर पा रही हो, इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे खून के अंदर है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हें उस दुनिया से जोड़ती है। वलीद कमाला को एक लिबास दे देता है ग्रीन कलर का। नाजमा लोग वहाँ पे हमला कर देते हैं एकदम से। वलीद सबको मार के गिरा देता है और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। कमाला लोग का पीछा करते हैं। नाजमा लोग होते हैं ना, वो लोग एक ट्रक में आ जाते हैं और वो लोग सिर्फ रिक्शा में होते हैं। जो वलीद लोग हैं वो बहुत ही बढ़िया सा सीन होता है जब कमाला एक बाइक पे बैठी जो फैमिली होती है ना उसको बचा लेती है उड़ने से पहले, क्योंकि वो लोग उनके पीछे होते हैं। वलीद आधी रिक्शा अलग कर देता है ताकि वो कमाला और जो करीम है वो लोग आगे बाइक में निकल सकें। वो करीम को भी बचा लेती है, मतलब वो एक ट्रक होता है ना उसमें कमाला बैठ जाती है और वो वहाँ से निकल पड़ती है और वो करीम को भी बचा लेती है। नाजमा वलीद को चाकू मार के गिरा देती है। वलीद जैसे ही ऊपर से गिरता है ना वैसे ही उसकी मौत हो जाती है। करीम और कमाला दोनों सबसे लड़ना शुरू कर देते हैं। नाजमा सीधा कमाला पे हमला कर देती है और वो चाकू और जो भी उसके हाथ में जो हथियार होता है ना वो सीधे उसके कड़े पे जाके लगता है। कमाला कहीं पे और ही पहुंच जाती है और सामने ट्रेन होती है उसके। ये पार्टीशन वाला ही दिन होता है। हर जगह या तो कोई रो रहा होता है या तो कोई अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है। बहुत ही मतलब दुख और वो सब कुछ चीज़ें चल रही होती है वहाँ पे। कमाला ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और देखती है कि हज़ारों की भीड़ वहाँ पे जमी हुई है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 4 का। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।